श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 25। तो अभी तक हमने पहले 2 आरों का वर्णन देखा। पूरा कालचक्र 20 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का, अवसर पीढ़ी यानी उतरता काल 10 और उत्सर पीढ़ी यानी चढ़ता काल 10 कोड़ाकोड़ी का। अवसर पीढ़ी काल में जहाँ पे कालचक्र नीचे की ओर जा रहा है यानी सुख से दुख की ओर, उसमें पहला आरा सुखमा सुखमा 4 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का, दूसरा आरा सुखमा ये 3 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का। और अब इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे आरे की, जो है 2 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का, जिसका नाम है सुखमा दुखमा, हैप्पीनेस सैडनेस। अभी इस आरे में हम पहले 2 आरे की तुलना में कुछ नया जानेंगे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरा है। अवसर पीढ़ी काल में तीसरे और चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं। अवसर पीढ़ी में तीसरा आरा यानी सुखमा दुखमा में 1 तीर्थंकर और चौथा आरा दुखमा सुखमा में 23 तीर्थंकर होते हैं। अवसर पीढ़ी काल के तीसरे आरे के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते हैं, शेष रहते हैं, तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। अभी के कालचक्र में इस आरे में प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ था। इसमें सुख और दुख दोनों का समान रूप से दौरा दौर रहता है, फिर भी प्रमाण में सुख ज़्यादा होता है। इस आरे में भी पहले के 2 आरे की तरह प्रत्येक पदार्थ में न्यूनता आती जाती है। हाइट अवगाहना स्टार्ट में 1 कोस और आरा खत्म होते होते 500 धनुष 500 धनुष जितनी हो जाती है। 1 धनुष यानी करीबन 4 हाथ। बाद में एज आयुष्य शुरुआत में 1 पल्योपम और आरा पूर्ण होते होते उसमें भी न्यूनता आती है और आयुष्य 1 करोड़ पूर्व का होता है। पसलियाँ रिब्स पहले आरे में हमने देखा था 256, उसका आधा दूसरे आरे में 128 और उसका आधा 64 इस आरे में। तो शुरुआत में पसलियाँ 64 होती है लोगों की और आरा पूर्ण होते होते 32 रह जाती हैं। सहनन यानी हड्डी की रचना सेम वज्र ऋषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज यानी एकदम स्ट्रॉन्ग हड्डी। संस्थान शेप ऑफ बॉडी वो भी सेम समचतुरस्र संस्थान, एकदम ही अच्छा शेप। शरीर का वर्ण हरित श्याम वर्ण। पहले और दूसरे आरे की तरह युगल का जन्म मरण होता है। वो अपने जन्म दिए गए युगलिक पुत्र पुत्री का 79 दिन यानी 79 डेज पालन पोषण करते हैं। पहले आरे में हमने देखा था 49 डेज, सेकेंड आरे में 64 डेज या था। तो अभी इस आरे में कितना था? 79 डेज। पहले 2 आरे में हमने देखा था मर के कंपलसरी मनुष्य देव गति में जाते हैं, पर इस तीसरे आरे में सुखमा दुखमा में लोग 14 राजलोक से कोई भी भव में जा सकते हैं। मोक्ष में भी जा सकते हैं क्योंकि धर्म है इस आरे में, या नरक में भी जा सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे कल्पवृक्ष की ताकत काल के प्रभाव से करीबन खत्म हो गई रहती है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है। लोगों में झगड़ा होने लगता है क्योंकि पहले तो उनकी सभी इच्छा की पूर्ति किससे होती थी? हमने देखा था कल्पवृक्षों से हो जाती थी। अब जब इस आरे के अंत समय में कल्पवृक्षों की पावर भी कम होने लगती है, लोगों में झगड़े होने लगते हैं, तो इस झगड़ों को मिटाने के लिए कोई मुखिया यानी व्यवस्थापक, जिसे क्या बोलते हैं? कुलकर बोलते हैं। वैसे एक के बाद एक ऐसे 15 कुलकर होते हैं। तो इन 15 कुलकर में लोगों को दंड देने के लिए हाकार नीति, यानी जैसे लोग कुछ बहुत खराब नहीं थे, अभी भी सिंपल ही थे, उनको हाँ तूने यह क्या किया इतना भी बोला तो जो अपराधी हैं वह यह मौत से भी ज़्यादा दंड समझता था। तो हाकार नीति, बाद में हाकार नीति धीरे धीरे काम नहीं करती थी तो कुलकर में माकार नीति होती थी। अल्प अपराध वालों को हाकार का और विशेष अपराध वालों को माकार का, और गुरुतर अपराध वालों को दोनों का दंड, ऐसे नीति थी। बाद में धीरे धीरे धिक्कार का तीसरा दंड विधान भी बढ़ाया। इस प्रकार हाकार, माकार और धिक्कार के दंड विधान इन कुलकरों ने काम में लाए। ये सब हमने पहले तीर्थंकर प्रभु श्री आदिनाथ जी के चरित्र में सब डिटेल में देखा ही है। यानी जब भी अवसर पीढ़ी का तीसरा आरा होता है तब 15 कुलकर होते हैं, और जो 15वें कुलकर होते हैं
उनके संतान ही क्या होते, प्रथम तीर्थंकर रहेंगे। तो 15वें कुलकर इस आर्य के कौन है, हमने देखा था प्रथम तीर्थंकर के चरित्र में, वो थे नाभि राजा। यहाँ तक जो भी भूमि थी, यानी 15 कुलकर तक जो भी भूमि थी वो अकर्म भूमि कहलाती थी, यानी तब कोई कुछ काम नहीं करता था। अभी कल्पवृक्ष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, लोगों में झगड़ा होने लगा। तब जब तीसरे आर्य के 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते हैं, यानी तीसरा आर्य पूर्ण होने में अभी तक 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते हैं, तब 15वें कुलकर इस आर्य के कौन थे, नाभि राजा, ये प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ प्रभु को जन्म देते हैं। यानी इस आर्य में 15 कुलकर थे नाभि राजा और प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ प्रभु। जैसे अभी अगले कालचक्र में कोई और होगा। तो थर्ड आर्य के अंत में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है और एक चक्रवर्ती का भी जन्म इसी आर्य में होता है। तो इस आर्य के कौन थे, भरत चक्रवर्ती थे। उनकी हाइट जैसे हमने देखा था, इस आर्य के अंत में हाइट कितनी रह जाती है, तो 500 धनुष उतनी, 500 धनुष उतनी हाइट, ऊंचाई। तो आदिनाथ प्रभु का भी अगर आप कहाँ पे भी वर्णन देखोगे तो आप देखोगे उनके हाइट ऊंचाई कितनी है, 500 धनुष। तो उनकी हाइट कितनी होती है, 500 धनुष होती है। और आयुष्य 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व उतनी उनकी आदिनाथ प्रभु की आयुष्य होती है। तो हमने ऊपर देखा कि तीसरे आर्य के कितना टाइम बाकी रहता है तब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, पहले तीर्थंकर का। तो 84 लाख पूर्व 3 वर्ष और 8.5 महीने। और अभी उनका आयुष्य कितना है, 84 लाख पूर्व, यानी उनके निर्वाण के बाद इस आर्य के कितना टाइम बाकी रहेगा, तो इस आर्य के तीसरे आर्य के 3 वर्ष और 8.5 महीने बाकी रहते हैं। अभी ये तीर्थंकर तो बाद में हुए, यहाँ तक तो कोई भी, यानी 15 कुलकर थे, तब तक कोई राज्य व्यवस्था नहीं थी। कल्पवृक्ष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था। युगलियों में क्रोधादि कषाय बढ़ने लगे थे। ये हाकार माकार धिक्कार की दंड नीति भी उनके लिए निरुपयोगी होने लगी थी। झगड़ा थोड़ा बढ़ने लगा था। तब सब लोग कालचक्र के इस आर्य में नाभि कुलकर, जो भी 15वें कुलकर है, उनके पास गए। फिर उनकी आज्ञा से जो प्रथम तीर्थंकर रहते उनका राज्याभिषेक करते। तो इस आर्य में आदिनाथ प्रभु का राज्याभिषेक करते हैं। ये भी हमने आदिनाथ प्रभु के चरित्र में देखा। फिर प्रथम तीर्थंकर ये लोगों को व्याकुल देखकर कि झगड़ा हो रहा है, अभी तो कल्पवृक्ष से भी कुछ मिलने नहीं वाला है, और इन लोगों को बाकी सब चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है, जैसे खेती कैसे करनी है, कृषि का व्यवहार नहीं पता है, व्यापार कैसे करना है, उनको कुछ, यानी अग्नि का ज्ञान नहीं था, बर्तन कैसे बनाने, कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वो लोग पहले पूरा कल्पवृक्ष के ऊपर डिपेंड थे। तो उनकी दशा देखकर दया भाव से प्रेरित होकर 80 मसी और कृषि का वो उनको ज्ञान देते हैं। पुरुषों को 72 कलाएँ, 72 कलाएँ और स्त्रियों को 64 कलाएँ सिखाते हैं। ये कलाओं का वर्णन भी हमने देखा है। संपूर्ण सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था हो जाने के बाद, लोक हितार्थ अन्य प्रकार के व्यवहार सब प्रचलित करने के बाद सब कुछ त्याग कर वो दीक्षा लेते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं और भरत क्षेत्र में जो नष्ट हुए मोक्ष मार्ग को वो बताते हैं, मोक्ष में पधारते हैं। इस आर्य में आहार की इच्छा, जैसे हमने पहले 2 आर्य में भी देखा कि लोगों को आहार की इच्छा कितने दिनों के अंतर से होती है। तो इस आर्य में आहार की इच्छा 1 दिन के अंतर से, और वो भी आंवला जितनी होती है। मिट्टी का स्वाद ये गुड़ जैसा, धीरे धीरे पहले आर्य में कैसा हमने देखा था, मिश्री से भी बढ़कर था, दूसरे आर्य में चीनी से भी बढ़कर था, और अभी मिट्टी का स्वाद गुड़ जैसा और स्पर्श रुई की पेल जैसा होता है। एक बार बारिश होने से 100 वर्षों तक पृथ्वी में सरसता रहती है। इस तरह ये पहले आर्य में उत्तम भोग भूमि, दूसरे आर्य में मध्यम भोग भूमि और तीसरे आर्य में जघन्य भोग भूमि। तीसरा आर्य 2 कोड़ा कोड़ी साग्रोपम का, जिसमें एक तीर्थंकर प्रभु और एक चक्रवर्ती का जन्म होता है। इस कालचक्र के अवसर पीढ़ी के तीसरे आर्य में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु और भरत चक्रवर्ती हुए।
अभी अगले वीडियो में जानेंगे चौथा आरा दुखमा सुखमा, सैडनेस हैप्पीनेस के बारे में। अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीज लीजिए, इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ज़रूर इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। इस चैनल के ऊपर जैन सूत्र, जैन गाथा के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं। जिनको भी जैन सूत्र गाथा लर्न करने की इच्छा हो, अगर गुरु महाराज आसपास नहीं हो तो उस वीडियो में लिरिक्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे और विदाउट म्यूज़िक है, तो आपको लर्न करने में इजी होगा। तो ज़रूर उसका भी यूज़ कीजिए और औरों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू। धन्यवाद।